फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, साइकी बोलते हैं, साइकी प्लस लोगोस। साइकी जिसका अर्थ होता है आत्मा और लोगोस अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कहाँ से, ये सब्जेक्ट कहाँ से निकला है। ठीक है, तो जो पहले दर्शन शास्त्र था उसी के अंदर मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था, यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। अब जो ये अरस्तु थे, इन्होंने कुछ प्रयास किए। इनका मानना था कि मनोविज्ञान अलग से होना चाहिए, यानी उसका अलग से एक सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इनके प्रयासों से ही इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। तो साइकोलॉजी जो है वो सब मैंने आपको बताया। गैरेट, अकॉर्डिंग टू गैरेट, ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। साइकी यानी आत्मा और लोगोस यानी अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। अब सबसे पहले जो इस शब्द को प्रयोग किया गया, अच्छा इसमें ना दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगी और प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका ही लॉस हो सकता है। तो जो ये साइकोलॉजी शब्द है, ठीक है, इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे रुडोल्फ गोल्काय। रुडोल्फ गोल्काय ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं बोल रही हूँ प्रयोग किया था। तो प्रयोग किया था किसने? रुडोल्फ गोल्काय ने। और इनको माना जाता है मनोविज्ञान शब्द का जनक। मैं बोल रही हूँ बार बार, एक ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द, मैंने बात की ओनली शब्द की, ना कि पूरे मनोविज्ञान की। ठीक है, और तो आपको पता है कि मनोविज्ञान को अलग सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, किसने अलग दर्शन शास्त्र से अलग किसके प्रयासों से हुआ था? वो थे अरस्तु। तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को, और मनोविज्ञान शब्द का जनक माना जाता है किसको? रुडोल्फ गोल्काय को। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रुडोल्फ गोल्काय की इस पुस्तक में इस शब्द का जिक्र किया गया था मनोविज्ञान का। उनकी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है साइकोलॉजिया। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स करा रही हूँ आप मेरे साथ साथ इनको प्लीज़ नोट करते जाइएगा। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 7055541557। ओके, फिर बात करते हैं मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ? ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान को कुछ लोग कहते थे कि ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि इसमें आत्मा का अध्ययन होता है, तो इसको आत्मा का अध्ययन माना जाने लगा। और वो मानने वालों में थे अरस्तु, सुकरात और प्लेटो। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा माना जाता था? अरस्तु, सुकरात और प्लेटो। अब क्वेश्चन कैसे करता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले इनमें से कौन नहीं थे? तो 3 नाम तो ये दे देगा और एक इनमें से दे देगा। ठीक है, तो आपको अगर पता है कौन थे तो आप सही कर लेंगे। तो अब भाई क्या हुआ, इन्होंने बोला
कि ये तो आत्मा का विज्ञान है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की और बोला कि नहीं भाई, और खाली आत्मा का विज्ञान तो नहीं हो सकता मनोविज्ञान, क्योंकि आत्मा के अंदर सब कुछ इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसके बाद इसको कट कर दिया गया, यानी कि आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया। फिर बात की कुछ मनोवैज्ञानिकों, यानी पोम्पोलॉजी जो थे, उनका कहना था कि ये मन का विज्ञान है। ये 16वीं शताब्दी की बात है जब आत्मा का विज्ञान बोला गया। अब मन क्या कहते थे, मन का कहना था, पोम्पोलॉजी क्या कहते थे, पोम्पोलॉजी का कहना था कि यह मन का विज्ञान है। आपको इसको रिलेट कर सकते हैं, पोम्पो यानी पंप। अब हमारा जो हृदय होता है, हमारा मन होता है, उसको हम ऐसे पंप करते हैं ना, तो पंप से हम इसको मस्तिष्क का विज्ञान भी बोल सकते हैं। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अलग नाम आ जाता है, तो मस्तिष्क का विज्ञान भी मन के विज्ञान को बोला जाता है। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा नहीं भाई, हम तो नहीं मानेंगे कि ये खाली मन का विज्ञान है। ठीक है, तो इसको भी नहीं माना गया। फिर नेक्स्ट आए तो इनमें चेतना का विज्ञान मानने वालों में कौन कौन थे। अब इन्होंने बोला, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने, ये तो चेतना का विज्ञान है। ठीक है, चेतना का विज्ञान बोलने वाले कौन थे, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। उसके बाद इसको भी नहीं माना गया। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान, और इसी को ही मान लिया गया कि भाई व्यवहार के अंदर मनुष्य की सभी क्रियाएं आ जाती हैं, आत्मा, मन, चेतना सभी इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले में थे वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक वॉटसन को कहा जाता है। ठीक है, ये 3 मैंने आपको कराए। जैसे मनोविज्ञान शब्द जो था मनोविज्ञान, उसका जनक कौन था, रुडोल्फ गोल्काय। और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, नोट कर लीजिएगा। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक वॉटसन। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान भी आपने सुना होगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे थॉर्नडाइक। ठीक है, वो आगे हम क्लियर करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है, हाँ, तो जो ये विलियम वुंट थे जिन्होंने चेतना का विज्ञान बोला था, इनका भी एक बहुत अहम रोल रहा है। इन्होंने अपनी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला ओपन की थी 1879 में। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विलियम वुंट के द्वारा कब प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो 1879, और कहाँ पे, लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग में। ओके, 1819 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ऊपर हमने पढ़ा था रुडोल्फ गोल्काय, उनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिया। ठीक है, ओके। तो अब हम हमने बताया था आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, देखती हूँ आपको कितना याद रहता है मेरा बताया हुआ। भाई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान की है, और ये एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ,
तो आते हैं हम अपनी पहली डेफिनेशन पे जो दी थी स्किनर ने। स्किनर क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के जगत से संबंधित, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व। ये देखो एक कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हम याद कर सकते हैं। स्किनर कहता है कि इसके अंदर संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो व क्रो के अकॉर्डिंग, क्रो व क्रो क्या कहता है कि जन्म से वृद्धावस्था तक सिखाने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जन्म से वृद्धावस्था तक कौन कहता है? क्रो, क्रो व क्रो। काल्सनिक, काल्सनिक के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग। काल्सनिक कहता है कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं और अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं क्या, चलो बताना क्या बोलते हैं इसको, अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा था? काल्सनिक ने। और आपको पता है वॉटसन क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले में सबसे अहम जो थे वो थे वॉटसन। ठीक है, तो फ्रेंड इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कल हम शिक्षा मनोविज्ञान के संपर्क करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।